अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, जिसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं 5.1 का। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुका हूं चैनल पर। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसके पहले 2 क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो आपको इसकी प्लेलिस्ट तक ले जाएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी आपके पास है फैक्टराइज। आपने इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 को भी फैक्टराइज करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर आप उसको इस तरीके से सॉल्व करें कि वो प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में बदल जाए, 2 चीज़ों के प्रोडक्ट में बदल जाए, तो हम इसको बोलते हैं कि हमने इसको फैक्टराइज किया है और इसी प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। रफली हम ये भी कह सकते हैं किसी चीज़ को उसके फैक्टर्स में तब्दील करना भी फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 144a² + 24a+1 और देखते हैं हम इसको किस तरीके से फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो ये लेटर आ रहा है, जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ए, या इसको आप फिलहाल, वैसे तो ए जनरली कांस्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी हम इसको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको कहूँ कि ये एक वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। जो हाईएस्ट डिग्री 2 होती है जब आपके पास वेरिएबल की, उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस तरह की एक्सप्रेशंस को ज़्यादातर हम मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना सीखेंगे इस चैप्टर में, और इसमें हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास 2 चीज़ें हैं इस तरह की एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक तो हम जिसको बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक, यानी आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें और उसकी मदद से इसको सॉल्व कर लें। दूसरा है किसी न किसी फार्मूला की मदद से इसको आप सॉल्व कर लें। अब ये दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। लाजमी नहीं है कि आप हर एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेक कर लें और लाजमी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन के ऊपर फार्मूला लग जाए। ये आपने देखना है, इसको प्रैक्टिस करके आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सा मेथड ज़्यादा फीजिबल लग रहा है, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए। तो अगर फार्मूला आपको आपकी एक्सप्रेशन पे लग जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है और वो जल्दी सॉल्व हो जाता है बनिस्बत इसके कि आप उसकी मिड टर्म ब्रेक करें। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अब जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसको देखें तो ये किसी फार्मूले जैसा दिखता है, जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। एक बहुत मशहूर आइडेंटिटी है जिसको आप फार्मूला भी कह लें फिलहाल, वो है a + b होल स्क्वायर। यानी a + b का जो होल स्क्वायर होता है बेसिकली वो इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो आप देखें आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इसी फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है उस जैसा बनाया जा सकता है, बल्कि उस जैसा ही लिखा हुआ है, बस हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ताकि वो कम्प्लीटली इस जैसा दिखे। अगर हम अपने इस क्वेश्चन को ये जो फार्मूले जैसा, उसकी राइट हैंड साइड जैसा बना के दिखा देते हैं तो इसका मतलब होगा कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। तो यही हमने बेसिकली, हमारा टास्क है कि हम इसको फैक्टराइज करें, इस तरह की फॉर्म में लेके आएँ। तो अब आप सबसे पहला अगर आप टर्म देखें वो लिखी हुई है 144a²। अब 144 जो नंबर होता है आपको पता है ये 12 का स्क्वायर होता है। अगर आप 12 का स्क्वायर करें तो आपको 144 मिल जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें ना पता हों, वैसे तो ये चीज़ें इतने स्क्वायर्स याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपको ना पता हो आप सिंपल कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 144 भी निकाल सकते हैं। वो भी आपको डायरेक्ट बता देगा कि ये 12 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम 144a² की जगह पे लिख सकते हैं इस तरीके से 12a का होल स्क्वायर। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 ही आएगा और a का स्क्वायर a² ही आएगा। तो अभी तक क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने इस फार्मूले में देखें हमने a² बना लिया, ये हमारा a² है, यानी 12a जो है बेसिकली a का रोल प्ले कर रहा है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमारा a² का रोल प्ले करेगा। अब आगे आप देखें लिखा हुआ है 2ab + b²। मैं पहले b² बनाता हूँ, तो b² एंड पे आएगा, जाहिर बात है, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस। अब b² उसको कहना है जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे जो एग्जैक्टली हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कोई लेटर कोई अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा उसके साथ, वो 1 है। तो इसको किसका स्क्वायर बनाऊं, तो ऑब्वियसली तो 1 है, तो 1 को 1 का स्क्वायर ही लिख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आप देखें आपने 2 चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी है। ये आपका a है फर्स्ट टर्म, ये आपका 1 जो है ये है b। अब आपको बीच वाली टर्म चाहिए 2ab, तो आप यहाँ पे 2ab को खुद ही लिखें। आप लिखें 2a किसको बोलेंगे, ये जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखी होगी स्क्वायर के नीचे, ये 12a आपका पूरा a का रोल प्ले कर रहा होता है, ये आपका हो गया a।
और बी किसको बोलेंगे, बी बोलेंगे जो यहाँ पे एंड पे आ रहा होता है। आप अपने फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, उस पर बी एंड पे आ रहा है तो उसी से कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे एंड पे आ रहा है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपने इनको सॉल्व करके देख लेना है। अगर आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन वापस मिल जाता है आपको इसको सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब है आपने इस पर फॉर्मूला सही अप्लाई किया है। तो देखिए 12a का होल स्क्वायर करेंगे तो 144a स्क्वायर आएगा। 2 12 टाइम्स 24 होता है, 24 1 टाइम्स 24 ही होता है और a साथ वैसे ही आएगा, यानी 24a ही आएगा आपके पास, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका मतलब आपने अपने क्वेश्चन को इस तरह बनाकर लिख दिया है। इससे ये पता चल रहा है कि ये बेसिकली एक फार्मूला बन रहा है। और ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसमें जो a है वो आपके पास है 12a और प्लस है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्लस, और आपका जो b है वो है 1। तो ये फार्मूला बन गया 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब आपने फैक्टराइज कर लिया है अपने क्वेश्चन को। आपका जो क्वेश्चन था ये इक्वल है 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। और किसी चीज़ के ऊपर होल स्क्वायर आ रहा हो इसका मतलब यही होता है कि ये चीज़ 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है इस तरीके से। और इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन को इस तरह की फॉर्म में ले आते हैं कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन जैसा दिखे, तो हम बोलते हैं हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। तो ये चीज़ यही लिखी हुई है 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको हमने फैक्टराइज करके अभी यहाँ पे दिखा दिया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, आपके पास जो भी क्वेश्चन है या तो उस पर आपको मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा और उसकी मदद से आपने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो मैंने अभी इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इसमें सारे प्लस थे और 3 टर्म्स आ रही थी, तो मैंने कहा ये इस फॉर्मूले जैसा या इस आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, तो मैंने इसी जैसा इसको बना लिया और उसके बाद इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जो कि आपके सामने है। तो आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, और तो आपको और भी बेहतर समझ आएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तब आपके लिए मज़ीद आसानी होगी। तो दूसरा जो इसका पार्ट है वो है a स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब हमने इसको फैक्टराइज जो है ना करके दिखाना है। अब सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, ताकि जो है आपको समझ आए कि जी हमने इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। यहाँ पे भी आपके पास जो है फार्मूला ही कोई ना कोई लग रहा है। अब आपने पहले फार्मूला पहचानना है। तो आप देखें इस वाली एक्सप्रेशन में एक प्लस का साइन और एक माइनस का है, सारे प्लस के तो नहीं आ रहे। इसका मतलब इसमें सारे प्लस वाला फार्मूला यानी ऊपर वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा। तो एक और फार्मूला हमारे पास बचता है, वो भी आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आप देखें इस फार्मूले के अंदर एक माइनस है एक प्लस है, 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी एक माइनस है एक प्लस है, 3 टर्म्स है। इसका मतलब हम इस जैसा फार्मूला बनाएंगे। अब सबसे पहले तो हमने अपनी क्वेश्चन के अंदर a स्क्वायर ढूंढना है, वो हमें मिल चुका है। जो पहली टर्म है वो a स्क्वायर का रोल प्ले करेगी, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लेना है। हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b का होल स्क्वायर। ये हमारा a स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर का मतलब, a का मतलब यहाँ पे a ओवर b लिया जाएगा। जो भी स्क्वायर के नीचे लिखा होता है वो पूरा का पूरा a कंसिडर होता है। तो आपको a स्क्वायर तो मिल गया। अब मैं पहले b स्क्वायर ढूंढ लेता हूँ। तो b स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस b स्क्वायर, मतलब जिस ऐसी चीज़ जिस पे होल स्क्वायर बनाया जा सके। तो देखें 2 पे तो होल स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता ना 2 किसी नंबर का स्क्वायर है। तो इसी वजह से इसको हम b स्क्वायर के तौर पे लेंगे, ये जो b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b ओवर a का होल स्क्वायर। और ये आपके पास b ओवर a वैसे भी जनरली कांस्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे b स्क्वायर सबसे बेस्ट चॉइस हमारे पास यही होगी, क्योंकि 2 के ऊपर तो हम स्क्वायर बना नहीं सकते, तो इसलिए ये आपके पास b स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा भी आप फार्मूले से देखें तो फार्मूले में 2ab के साथ माइनस आ रहा है और यहाँ पे बीच में 2 के साथ माइनस था। इसका मतलब ये जो बीच वाली टर्म होगी ये 2ab का रोल प्ले करेगी, ना कि b स्क्वायर या a स्क्वायर का। तो आप खुद भी फार्मूले से कंपेयर कर लीजिएगा कि a स्क्वायर पहले वाला बन गया, b स्क्वायर के पीछे पॉजिटिव था तो वो ये वाला बन गया। इसके अलावा जो बाकी बीच में बचा वो 2ab का रोल ही प्ले करेगा। अब आपने यही माइनस का साइन लिखना है और 2ab आपने खुद से बना देना, लिखना है 2a का मतलब होगा जो यहाँ पे आपके पास पहली टर्म स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है पूरी की पूरी a कहलाती है, तो ये हो जाएगी 2a। अब आपने b भी लिखनी है, तो b टर्म क्या होती है जो यहाँ पे एंड पे स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है यानी b ओवर a, इसको हम बोलते हैं b, तो ये हो जाएगा 2ab। अब आपने इसको सॉल्व करके देख लेना है। अगर सॉल्व करने के बाद आपको आपका क्वेश्चन वापस मिल जाता है तो उसका मतलब आपने फॉर्मूला ठीक अप्लाई किया है। तो आप देखें पहली टर्म के ऊपर होल स्क्वायर आपने लिखा हुआ है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर ही बनेगा, तो यानी पहली टर्म तो ठीक है, माइनस भी ठीक आ रहा है, 2 भी ठीक आ रहा है। और आप देखें ये जो मैंने चीज़ लिखी है फॉर्मूले को देखकर, इसमें a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो क्वेश्चन में भी सिर्फ 2 ही है, यानी ये भी ठीक है।
आगे प्लस का साइन, b ओवर a पे आपने होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी जब इसको ओपन करेंगे तो b पे भी स्क्वायर आएगा, a पे भी स्क्वायर आएगा, तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, b पे भी स्क्वायर है और a पे भी स्क्वायर है। इसका मतलब आपने ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बनाया है। अब जस्ट आप इसको इसकी कंपैक्ट फॉर्म में लिख लें, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये सारा यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a, यानी पहले वाली टर्म जो स्क्वायर के नीचे लिखी हुई ये a होती है, साइन जो कि यहाँ पे वाला ये वाला यूज करेंगे जो 2 के साथ है, माइनस b, और b आपके पास होगा b ओवर a यानी लास्ट वाली टर्म, और इस पे आपको क्या लिख देना पड़ेगा, इस पे आपको लिख देना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आपने इसको भी फैक्टराइज कर लिया जो कि इसका पार्ट नंबर 2 था। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ हम। तो अब हमारे पास इसका जो है पार्ट नंबर 3 है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z, और आगे हमारे पास है x प्लस वाई, और लास्ट में हमारे पास टर्म लिखी हुई है 49z स्क्वायर, 49z स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए ये भी एक बहुत लंबी चौड़ी सी एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये भी एक फार्मूला ही लिखा हुआ है, इसको भी आपने फार्मूले मेथड से ही कर लेना है। अब देखिए इसमें भी एक प्लस है एक माइनस है और कुछ स्क्वायर्स आ रहे हैं, इसका मतलब इस पर ये वाला ही फार्मूला लगेगा जो भी मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया है, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम बेसिकली आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन इन जनरली फार्मूला कहा जाता है, तो हम इसको मैं इन जनरली फार्मूला ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें इस चीज़ को किस तरीके से आपने ट्रांसलेट करना है, अपने क्वेश्चन को किस तरीके से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा दिखाना है। तो ये बहुत आसान है, इसमें पहली टर्म के ऊपर पहले से ही होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो हमारे लिए आसानी हो गई कि हमारा जो a स्क्वायर है ना वो हमें मिल गया, वो यही होगा, ये हमारा a स्क्वायर है। अब इसमें a क्या होगा, a जस्ट x प्लस वाई होगा, a स्क्वायर पढ़ेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ रहे होते हैं। अब आगे हमें प्लस बी स्क्वायर ढूंढना है, यानी ये जो ऊपर दो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं इसमें कोई ऐसी टर्म ढूंढे जिसका स्क्वायर करने से वो आपको बी स्क्वायर जैसा दिखे। अब देखिए जो माइनस का साइन आ रहा होता है यहाँ पे फार्मूले में भी माइनस का साइन 2ab के साथ है, यानी ये वाली जो टर्म है ये तो आप बी स्क्वायर के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ये तो 2ab की बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये आखिरी वाली टर्म जो है इसको बी स्क्वायर के लिए यूज़ करना अब हमारे पास बचा है, और ये हो भी जाएगी यूज़, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है 49z स्क्वायर, और आपको पता है 49 जो बेसिकली है ये 7 का स्क्वायर होता है, 7 के स्क्वायर को 49 बोलते हैं। अगर किसी को ये चीज़ें ना समझ आएँ तो वो जस्ट इस नंबर का स्क्वायर रूट ले सकता है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा वो किसका स्क्वायर होता है। तो 49 7 का होता है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखे, जी स्क्वायर के ऊपर खुद से स्क्वायर है तो खाली जी लिख दें, और इसके ऊपर इस तरीके से ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिख दें, तो ये आपका बी स्क्वायर जैसा दिखेगा, यानी ये बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपने ए स्क्वायर भी बना लिया, आपने बी स्क्वायर भी बना लिया। अब बीच में माइनस का साइन है, क्वेश्चन में माइनस है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस 2ab, आप खुद बनाएंगे, लिखें 2a बोलते हैं जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा होता है फर्स्ट टर्म, यानी x प्लस वाई, ये आपका a है ब्रैकेट्स, और b आप बोलेंगे जो आपके पास यहाँ पे एंड पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है जो कि है 7z, तो ये आप इसको लिख लें 7z और ब्रैकेट को कर दें क्लोज। तो ये आपका फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको चेक भी कर सकते हैं, a स्क्वायर तो ठीक है, एग्जैक्टली वही टर्म है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, माइनस भी ठीक है, 2 7 टाइम्स 14 हो जाएगा। अगर आप इसको देखें 2 7 टाइम्स 14 हो जाएगा, z 7 आएगा यानी 14z हो जाएगा, और x प्लस वाई 7 ही रहेगा। तो देखें यहाँ भी 14z और x प्लस वाई 7 ही है। एंड पे 7z का होल स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, z का स्क्वायर z स्क्वायर ही होता है, तो ये भी सही लिखी हुई है 49z स्क्वायर ही ये बनेगी, यानी ये फार्मूला बन गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a आपके पास x प्लस वाई है, तो ये भी हो जाएगा a माइनस b, आपके पास 7z है तो b आ जाएगा 7z, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब इसका हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, तो आइए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4, तो उसमें लिखा हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 27। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है।
तो आपने जब भी ये मिड टर्म ब्रेक करें या फार्मूला लगा रहे हो, क्वेश्चन पे फैक्टराइज कर रहे हो, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी ये बात की है कि आप पहले देख लिया करें कि क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कोई चीज़ क्वेश्चन में कॉमन है तो पहले वो कॉमन निकाल लिया करें ताकि आपके पास क्वेश्चन आसान हो जाए। तो इस क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पे कि 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। तो ये जो तीन नंबर हैं 12, 36 और 27, ये तीनों के तीनों नंबर डिवाइड होते हैं किस नंबर के ऊपर? 3 के ऊपर। ये तीनों के तीनों डिवाइड होते हैं 3 पर। तो जब कोई आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन में इस तरह के नंबर्स आ रहे हों जो किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हों, तो इसका मतलब है जिस नंबर पर डिवाइड होते हैं वो आप कॉमन निकालेंगे। और इससे बड़ा नंबर कोई नहीं मिलना चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो इससे बड़ा नंबर कोई भी नहीं है हमारे पास जो 12, 36 और 27 को डिवाइड करे, यानी 3 से बड़ा कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे 3 हमें पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये बात याद रखें, जब भी आपके पास क्वेश्चन में कुछ कॉमन हो पहले कॉमन निकालें, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को चेक करें। इसके अलावा तो और कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स सिर्फ पहली 2 टर्म में आ रहा है, तीसरी टर्म में आ नहीं रहा, तो ये कॉमन नहीं है। अब आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपने जस्ट टेबल ही पढ़ना है। तो 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 4 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिखें 4x²। 3 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है? तो ये आपके पास आता है 3 12 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिखें 12 और x साथ वैसे ही आएगा। और 3 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है? ये आता है 9 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिखें 9। तो ये अब आपने कॉमन ले लिया। अब जो बाकी स्टेप है वो सेम ही रहेंगे। अब ये जो आपने चीज़ अंदर लिखी हुई है इसको आपने फॉर्मूले मेथड से ही यूटिलाइज करना है, फॉर्मूले मेथड से ही सॉल्व करना है। अब फिर वही बात, एक प्लस है एक माइनस है, 3 टर्म्स हैं, तो इस पे जो फॉर्मूला बेस्ट रहेगा वो ये वाला ही रहेगा, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब आपने सारी टर्म्स बनानी है। अब आप चीज़ें समझ गए होंगे किस तरीके से करनी है। तो 3 को आप वैसे ही लिखें। सबसे पहले ए स्क्वेयर ढूंढते हैं। तो ए स्क्वेयर तो बहुत क्लियर है, पहली वाली टर्म लिखी हुई है 4x², 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप ऐसे लिख लें 2x का होल स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, x का स्क्वायर x² ही होता है। अब बी स्क्वायर इसको तो नहीं बना सकते -12x को, क्योंकि ये तो -2ab वाला रोल प्ले करेगा, इसके पीछे साइन माइनस का है, इधर भी माइनस का है। तो ये जो एंड पे 9 लिखा हुआ है इसको बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और ये बड़े आसानी से बन जाएगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है? वो होता है 3 का स्क्वायर। तो ये आपका बी स्क्वायर जैसा बन गया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब बची बात -2ab की, तो यहाँ पे लिखूंगा -2a। a आपके पास क्या है? जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा होता है वो a होता है, तो वो लिखा हुआ है 2x, तो ये हो गया a। b जो एंड पे स्क्वायर के नीचे लिखा होता है वो आपका b होता है, तो वो हो गया आपका b यानी 3 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इसको एक बार चेक कर लेना है कि ये आपके क्वेश्चन जैसा ही दिखे जब इसको सॉल्व करें। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x² होता है, यानी 4x² आएगा। तो देखिए यहाँ पे 4x² लिखा हुआ है ऊपर, माइनस का साइन वैसे ही है। 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो देखिए यहाँ पे 12 भी लिखा हुआ है और साथ x आएगा, तो यानी ये भी 12x बनेगा, इधर भी 12x लिखा हुआ है, यानी ठीक है। और 9 तो 3 का स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, ऊपर 9 है, यानी दोनों चीज़ें सेम है। तो इसका मतलब है आपने फॉर्मूला बना लिया है। तो ये चीज़ किसके इक्वल होगी? ये बन गया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहली वाली टर्म a होती है, तो ये फॉर्मूला बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो आपको पहली वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, यानी a यानी 2x माइनस b है 3, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 और इस पे आएगा होल स्क्वायर। तो यही आपके पास इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर होगा। और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो था 3 वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे हम इसके बाकी सॉल्यूशंस के साथ।